कई शहरों में भूकंप के तेज झटकों से कल दहशत हो गई। एक के बाद एक दो झटकों ने लोगों को हिलाकर रख दिया। दिल्ली एनसीआर से लेकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में भी लोग घरों से बाहर निकल आए। राजस्थान के कुछ इलाकों में भूकंप की वजह से घरों में दरारें आने की भी खबरें सामने आई हैं। इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का फैजाबाद इलाका रहा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आए तेज भूकंप ने कई हिस्सों को झकझोर कर रख दिया। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में घर गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटकों से दहशत मच गई। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.6 मापी गई। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का फैजाबाद रहा। दिल्ली के कई इलाकों में धरती हिलने से लोग घरों से बाहर आ गए। सबसे ज्यादा अफरा तफरी शकूरपुर में रही, जहां ऐसा बताया गया कि तेज झटकों की वजह से एक इमारत झुक गई। फिलहाल ये कहा गया है कि ये बिल्डिंग झुकी नहीं है। इस बिल्डिंग की जो स्थिति है पहले से हमेशा से ऐसी है। हालांकि कॉल पर पहुंचे लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने जांच में पाया गया कि इमारत पहले से ही ऐसी थी। मौके पर जेई यहाँ पर इंस्पेक्शन करने आए, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के, बिल्डिंग डिपार्टमेंट के, तो उन्होंने भी इस बिल्डिंग को चेक किया और उन्होंने डिक्लेयर किया कि बिल्डिंग पूरी सेफ है, साउंड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बिल्डिंग झुकी नहीं है। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में भी भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। एक के बाद एक दो झटकों से लोग दहशत में आ गए। दहशत में है लोग, तमाम लोग जो लोग नीचे उतरे थे, बहुत लोग अंदर जा चुके हैं इस उम्मीद में कि अब आगे कोई झटका नहीं आएगा, लेकिन 2 झटके आए थे। दूसरा झटका काफी देर था। इसके अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, चंडीगढ़ और श्रीनगर समेत अनेक जगहों पर भूकंप के डराने वाले झटके महसूस किए गए। ये वो वक्त था जब ज्यादातर लोग रात के खाने के बाद सोने की तैयारी में थे। भूकंप के झटकों के बाद लोगों में बेचैनी बढ़ गई। बहुत सारे लोग सड़कों और पार्कों की तरफ भागने लगे। पाकिस्तान सरकार के पेट्रोल और आटे पर सब्सिडी के ऐलान पर आईएमएफ भड़क गया। उसने पाकिस्तान की शहबाज सरकार की मंशा पर सवाल उठाया और दो टूक कहा कि पाकिस्तान ने इस बारे में आईएमएफ से कोई सलाह नहीं ली। मतलब सब्सिडी का ऐलान करके शहबाज सरकार ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि दुनिया के देशों को कर्ज देने वाली संस्था आईएमएफ उसके इस फैसले से खुश नहीं है। पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल पर 50 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। इसके अलावा वहां की खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की सरकारों ने आटे पर 73 अरब पाकिस्तानी रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया है, जिस पर आईएमएफ भड़क गया, क्योंकि उसका कहना है कि पाकिस्तान सरकार ने इस बारे में उससे कोई सलाह ही नहीं ली और अगर गरीबों को राहत देने के चक्कर में फिर कोई भ्रष्टाचार हुआ तो आईएमएफ पाकिस्तान को फूटी कौड़ी नहीं देगा। यानी सब्सिडी का ऐलान करके शहबाज सरकार ने खुद मुसीबत ले ली, जिससे आईएमएफ से मदद मिलने की रही सही उम्मीद भी खत्म हो सकती है। इधर जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसके चलते कई इलाकों में बिजली गुल होने की भी खबरें आई हैं। जम्मू में जैसे ही भूकंप के झटके महसूस हुए, लोग घरों से बाहर आ गए। होटलों में रुके सैलानी भी घबराकर सड़क पर आ गए। जम्मू कश्मीर में भूकंप के तेज झटके देखे गए, हर कोई अपने घरों से बाहर आ गया। इस वक्त हम जम्मू के बस स्टैंड में है। यहाँ पर भी कुछ लोग जो होटल में रुके थे, होटल से बाहर आ गए हैं। हर कोई अपने घरों से बाहर आ गया है। कोई खाना खा रहा था तो कोई सोने की तैयारी कर रहा था। जम्मू के कटरा इलाके में भी लोग दहशत में आ गए। माता के दर्शन के लिए कटरा पहुँचे, धरती हिलने से घबरा गए। हालांकि थोड़ी देर बाद सब कुछ सामान्य हो गया। यहाँ 2 बार भूकंप आया। बेसिकली मैं दिल्ली से आया था माता के दर्शन करने, तो हम यहाँ सेफ फील कर रहे हैं। घर से भी 2-4 फोन आए पूछने के लिए कैसा रहा। वहीं श्रीनगर में अस्पताल में मरीज और तीमारदार भी हड़बड़ाकर बाहर निकल आए और भीड़ जमा हो गई। जब भूकंप आया तो कश्मीर के कई मुख्य इलाकों में मोबाइल फोन वॉइस कॉलिंग सेवा बंद हो गई। लोगों को एक दूसरे से बात करने में कुछ देर परेशानी हुई। करीब 20 मिनट के बाद ये सेवा शुरू हो गई। तो रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.6 कल मापी गई, लेकिन अलग अलग भूकंप की तीव्रता में कितना नुकसान हो सकता है, कहां-कहां, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अस्पताल में भूकंप के झटकों से डॉक्टर घबराए, जो हमने तस्वीर भी आपको दिखाई। लेकिन अब आप ये देखिए, रिक्टर स्केल पर 0 से 1.9 का अगर भूकंप आता है तो सिस्मोग्राफ से पता चल जाता है, बहुत हल्के झटके महसूस होंगे। लेकिन यही अगर बढ़ जाए, 2 से 2.9 पहुंच जाए तो हल्के झटके महसूस होंगे और आपको पता चलेगा कि भूकंप आया। बहुत हल्की सी कंपन होगी। 3 से 3.9 पहुंच जाए तो ऐसा असर होता है जैसे कोई भारी वाहन गुजरा हो। जैसे आप किसी पुल पर हैं, कोई भारी वाहन गुजरता है तो वो जब पुल हिलता है, थर्राता है, ऐसा कुछ आपको महसूस होगा। लेकिन यही अगर 4 से 4.9 पहुंच जाए तो खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारों पर टंगी जो आपकी इमेजेस होती हैं वो नीचे गिर सकती हैं, तो उससे आपको महसूस हो जाएगा कि भूकंप आया है। लेकिन अगर ये बढ़ जाता है और 5 से 5.9 पहुंच जाए तो फर्नीचर हिल सकता है, मकानों में दरारें आ सकती हैं, जो कल होता हुआ भी दिखाई दिया। अब 6 से 6.9 में
कच्चे घर गिर सकते हैं, डर होता है, इमारतों की नींव हिल सकती है, क्योंकि और ये थोड़ा सा बढ़ गया है, कंपन ज्यादा आपको महसूस होगी। लेकिन अगर यही बढ़ जाता है 7 से 7.9 हो जाए तो इमारतें गिर जाती हैं। और तुर्की में लगभग कुछ ऐसा ही भूकंप आया था, इतनी ही तीव्रता का। 8 से 8.9 में भारी नुकसान होता है, इमारतों के साथ पुल भी गिर जाते हैं, सुनामी का खतरा बढ़ जाता है, यानी कि यहां पर तबाही और ज्यादा हो सकती है। लेकिन यही अगर बढ़ जाए 9 से और ज्यादा हो जाए, क्योंकि 10 तक की तीव्रता होती है, 9 से ज्यादा हो जाए तो आप देखिए कि 2011 में जापान में जो कुछ हुआ था, कुछ वैसा मंजर सबके सामने होगा। पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में अधिकारियों पर एक्शन लिया गया। पिछले हफ्ते आई सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट में 9 लोग दोषी पाए गए थे, जिसके बाद पंजाब सरकार ने पंजाब के डीजीपी रहे सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय समेत 3 अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई के आदेश दे दिए। पिछले साल जनवरी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान फिरोजपुर में प्रचार के लिए गए थे, तब प्रदर्शनकारियों की वजह से उनके काफिले को बीच सड़क पर रोकना पड़ा था। तो कल जब भूकंप आया, तब जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अस्पताल में भूकंप के झटकों से डॉक्टर घबराए नहीं, बल्कि ऑपरेशन के जरिए एक महिला की सफल डिलीवरी कराई है। अनंतनाग के बिजबिहारा अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में एक महिला का ऑपरेशन चल रहा था कि तभी भूकंप के झटकों से गहमागहमी मच गई। ऑपरेशन थिएटर में मौजूद डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। अंदर रखी मशीनें हिलने लगी, डॉक्टर टांका लगा रही थी, उनके हाथ भी हिलने लगे और अचानक बत्ती गुल हो गई। इन सब के बीच डॉक्टर अपना काम करते रहे और एक बच्चे की डिलीवरी कराई। इस दौरान ईश्वर से दुआ करते रहे। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत आज हो गई है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतार लगनी शुरू हो गई है। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। दिल्ली समेत देश भर के अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। देश भर में नवरात्रि की रौनक देखने को मिल रही है। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर की देखिए तस्वीरें आप। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, आरती की गई। छतरपुर मंदिर में भी लोग पहुंच रहे हैं, मां के दर्शन कर रहे हैं। और पहला दिन है नवरात्रि का। कालका जी मंदिर में भी मां का बेहद खूबसूरत श्रृंगार किया गया और लोग यहां पर मां का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। मुंबई का ये मुंबई देवी मंदिर, यहां पर भी भक्तों की भारी भीड़। और उधर दिल्ली के आबकारी नीति केस में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी होगी। 5 दिन की रिमांड खत्म हो रही है और इसके बाद ईडी मनीष सिसोदिया को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। और जिस दौरान ईडी मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी, वो 5 दिन की पूछताछ की जानकारी भी कोर्ट को देगी। इस बीच आर्थिक रूप से तबाह हो चुके पाकिस्तान में लोगों ने आरोप लगाया कि वहां की सेना रोज हजारों लीटर ईंधन बर्बाद कर रही है, जबकि पाकिस्तान में पिछले कई महीनों से तेल का भारी संकट है और पेट्रोल डीजल के दाम लोगों की पहुंच से बाहर हो रहे हैं। पाकिस्तान में कहीं कहीं तो पेट्रोल और डीजल की इतनी किल्लत है कि पेट्रोल पंपों पर लोग घंटों लाइन में लगने को मजबूर हैं। इस बीच लोगों का गुस्सा तब भड़क गया जब पाकिस्तान की सेना ईंधन की बर्बादी करने लगी। वहां 23 मार्च को हर साल पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है, जो भारत के गणतंत्र दिवस की ही तरह है। यानी इस दिन पाकिस्तान की सेना परेड और एयर शो का आयोजन कर अपनी ताकत का प्रदर्शन करती है। लेकिन कंगाली की वजह से इस बार शहबाज शरीफ सरकार ने इस कार्यक्रम को सिर्फ प्रतीक के तौर पर मनाने का ऐलान किया था, ताकि उससे पैसे बचाकर वो अपनी जरूरतें पूरी कर सके। लेकिन इस फैसले के बावजूद पाकिस्तान की सेना ने अपनी प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं की। वहां रोज टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और लड़ाकू विमानों से अभ्यास किया जा रहा है, जिसे देखकर पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा भड़क गया। सोशल मीडिया के जरिए लोग अपनी ही सेना को कोसने लगे। उनका आरोप है कि सेना को लोगों की परेशानी से कोई मतलब नहीं और इसी वजह से हर दिन करोड़ों पाकिस्तानी रुपयों के ईंधन की बर्बादी की जा रही है। इसके अलावा लोगों की नाराजगी इस बात पर भी है कि लड़ाकू विमानों की प्रैक्टिस की वजह से पाकिस्तान की अहम एयर स्पेस को बंद कर दिया गया, जिससे यात्री विमानों को लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है और इसकी वजह से ईंधन की भी बर्बादी हो रही है। पुतिन के खिलाफ वारंट जारी करने पर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को परमाणु बम के वार से मिटा देने की धमकी दे दी। दिमित्री मेदवेदेव को पुतिन का बेहद करीबी माना जाता है, इसी वजह से वो पुतिन के खिलाफ वारंट जारी होने पर बुरी तरह भड़क गए और इसी गुस्से में उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल दागकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को मिट्टी में मिला देने की चेतावनी दे दी। पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को धमकाया कि उसे एक परमाणु ताकत वाले देश के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए। यानी इशारों में दिमित्री मेदवेदेव ने यह कह दिया कि रूस परमाणु बम से हमला करने से भी नहीं चूकेगा और वो कभी भी हाइपरसोनिक मिसाइल हॉलैंड के द हेग शहर में मौजूद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर आसानी से दाग सकता है, क्योंकि उसके पास परमाणु बम लेकर जाने वाली कई खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलें मौजूद हैं। सर्मात, जरकॉन और यार्स जैसी मिसाइलों का दम रूस कई बार पूरी दुनिया को दिखा भी चुका है
और माना जा रहा है कि दिमित्री मेदवेदेव अब उन्हीं मिसाइलों का डर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को भी दिखा रहे हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते ही युद्ध अपराध के मामले में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। और यूक्रेन के साथ छिड़ी जंग के बीच पुतिन के खिलाफ वारंट जारी होने पर रूस में हड़कंप मच गया, क्योंकि पुतिन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए थे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन पर आरोप लगाया कि उनके आदेश पर यूक्रेन से हजारों बच्चों का अपहरण करके रूस ले जाया गया, जिसका मतलब यह कि वो सीधे सीधे बच्चों के अपहरण के मामले में शामिल है। लेकिन इस वारंट का पुतिन के ऊपर जरा भी असर नहीं दिखा, क्योंकि उन्होंने इसके बाद क्राइमिया और मारियोपोल का दौरा किया। क्राइमिया 2014 से ही पुतिन के कब्जे में है, जबकि यूक्रेन के मारियोपोल पर रूसी सेना ने पिछले साल 24 फरवरी को किए गए हमले के 3 महीने बाद ही अधिकार कर लिया था। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ठेंगा दिखाते हुए पुतिन उसी यूक्रेन में पहुंच गए जहां से बच्चों को अगवा करवाने का आरोप उन पर लगा है, क्योंकि पुतिन को भी मालूम है कि उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट का उन पर कोई खास असर नहीं होगा, क्योंकि रूस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य नहीं है, जिसकी वजह से रूस में उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। लेकिन दुनिया के 123 देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य हैं, और उन देशों में पुतिन गए तो वहां की सरकार उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के किसी सदस्य देश के लिए उसके आदेश को मानना जरूरी नहीं है। यही वजह है कि पुतिन ने इस गिरफ्तारी वारंट को जरा भी भाव नहीं दिया। लेकिन उन पर लगाए गए आरोप से पूरी दुनिया में उनकी किरकिरी जरूर हो गई, जिसने उनके करीबी दिमित्री मेदवेदेव को गुस्से से भर दिया। और उन्होंने धमकी दे दी कि नॉर्थ सी में मौजूद रूस के जंगी जहाज से हाइपरसोनिक मिसाइल दागी गई तो हॉलैंड में मौजूद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मुख्यालय मिट्टी में मिल जाएगा। अफगानिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसके साथ ही पाकिस्तान, चीन समेत कई देशों में काफी देर तक धरती डोलती रही है। और पूरे पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के तेज झटकों की वजह से इस्लामाबाद में कई इमारतों में दरारें भी आ गईं, जिससे लोग काफी डर गए और आनन फानन में लोग घरों से बाहर निकल आए। भाई बिल्डिंग की हालत है, इसकी सारी बिल्डिंग क्रैक हो गई है। वहीं रावलपिंडी में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दिया। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक भूकंप के झटके काफी देर तक महसूस किए गए। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, रावलपिंडी, किट्टा, कोहाट, लक्की मरवत, डेरा इस्माइल खान, दक्षिण वज्रस्तान और पाकिस्तान के अन्य इलाकों में काफी देर तक भूकंप की वजह से अफरा तफरी रही। पाकिस्तान में भूकंप के तेज झटकों से कुछ इलाकों में काफी नुकसान और मौत भी हुई है। आइए अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के किन किन इलाकों में भूकंप आया है। पाकिस्तान का मैप अब हम आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए पाकिस्तान का नक्शा, और पश्चिमी पाकिस्तान में नुकसान ज्यादा हुआ। इस्लामाबाद में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, वहां पर भी वो कंपन महसूस हुई। पेशावर में भी भूकंप तेजी से लोगों को महसूस हुआ, लोग घरों से बाहर निकले। लाहौर में भी स्थिति कुछ ऐसी ही रही। तो पश्चिमी इलाका है, देखिए आप ये समझ पाएंगे, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और अभी यहाँ के कुछ और इलाके जहां सबसे ज्यादा नुकसान होने की भी खबरें सामने आई, और साथ ही साथ में यहाँ भूकंप ज्यादा लोगों को महसूस हुआ। क्वेटा में भी कुछ ऐसे ही हालात रहे। पेशावर, क्वेटा, रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद, कोहाट की तस्वीर आप देख लीजिए। कोहाट इस्लामाबाद के नजदीक लकी मरवत, डेरा इस्माइल खान। तो ये पूरा इलाका ज्यादा प्रभावित रहा। लगभग 10 लोगों की जान पाकिस्तान में इस भूकंप के चलते चली गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के कीव दौरे के बीच रूस ने जापान सागर में अपने बॉमर भेज दिए। जापान खुलकर यूक्रेन का पक्ष लेता रहा है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद जापान पहला ऐसा एशियाई देश था जिसने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का ऐलान किया था। और अब उसके प्रधानमंत्री खुद यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा कर रहे हैं, वो भी तब जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस में मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि जापान के इसी कदम ने रूस को भड़का दिया और उसने जापान को डराने के लिए अपने बॉमर भेज दिए। खबर के मुताबिक रूस के 2 Tu-95MS ने जापान की हवाई सीमा के करीब जापान सागर के ऊपर उड़ान भरी। रूस के ये बॉमर परमाणु बम गिराने की ताकत रखते हैं और कहा जा रहा है कि रूस ने जापान सागर में इन्हें उड़ाकर सीधा फुमियो किशिदा को संदेश दिया कि वो यूक्रेन के साथ खड़े होने वाले देशों का हाल भी बुरा कर सकता है। हालांकि जब से जंग शुरू हुई है, जापान हमेशा रूस के सामने सीना तान कर खड़ा है। और इस बार भी उसके प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा तब कीव का दौरा कर रहे हैं जब एक रोज पहले ही मॉस्को में शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात हुई। कहा जा रहा है कि ऐसे वक्त में यूक्रेन पहुंचकर वो न सिर्फ रूस बल्कि चीन को भी आंखें दिखा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही देशों से जापान की दुश्मनी जग जाहिर है। जापान का चीन और रूस के साथ पूर्वी चीन सागर के कई द्वीपों को लेकर पुराना विवाद है, जिसकी वजह से रूस और चीन मिलकर जापान को घेरने में जुटे हैं। पिछले साल के अंत में तो दोनों देशों ने जापान सागर में एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल भी की थी, लेकिन अब जापान भी चीन और रूस के खिलाफ खुलकर खेल रहा है, जिसके लिए फुमियो किशिदा ने यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई थी। इतना ही नहीं, जापान ने एक भारी भरकम रकम देकर यूक्रेन की मदद भी की थी। और अब तो खुद जापान के प्रधानमंत्री यूक्रेन दौरे पर हैं, जिससे चिढ़े रूस ने अपने बॉमर जापान सागर में उड़ाए।
पाकिस्तान भूकंप से हुए नुकसान और दहशत को 5 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के स्वात इलाके से लेकर रावलपिंडी तक तस्वीरें आप तबाही की देखिए। पाकिस्तान में भूकंप की तेज तस्वीरें, ये खैबर पख्तूनख्वा में स्वात इलाका जहां पर तेज झटकों से कई घरों की छत गिर गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी कई इमारतों में दरारें पड़ती दिखाई दी। मुल्तान में भी एक पुल पर लगे बिजली के खंभे हिलने लग गए, तो वहीं रावलपिंडी में धरती हिलने से सुपरमार्केट में दहशत मच गई। चीन की लगातार बढ़ती घुसपैठ से निपटने के लिए जापान ने समंदर में मौजूद अपने एक द्वीप पर मिसाइलें तैनात कर दी। जापान का आरोप है कि चीन ताइवान की तरह ही उसे भी धमकाने की कोशिश में है, ताकि वो जापान को डराकर इशिगाकी द्वीप पर कब्जा कर सके। ये द्वीप जापान के मुकाबले चीन और ताइवान की सीमा के ज्यादा करीब है, इसलिए चीन के जहाज आए दिन यहां घुसपैठ की कोशिश करते हैं। जापान ने आरोप लगाया कि 2 दिन पहले ही चीन की नौसेना के 2 जहाज जापान के इशिगाकी द्वीप के पास देखे गए थे, जिसमें मौजूद चीन के सैनिकों ने वहां पर मौजूद जापान के मछुआरों को डराकर पीछे हटने का आदेश दिया था। जापान का आरोप है कि चीन की नजर बहुत पहले से इस द्वीप पर है और उसका मंसूबा इसे अपने कब्जे में लेने का है। यही वजह है कि जापान ने वहां मिसाइल यूनिट की तैनाती कर दी। इसके अलावा वो जल्द ही वहां करीब 500 से ज्यादा जवानों की तैनाती भी करने वाला है, ताकि चीन की कोशिश को नाकाम किया